नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे का वो समय था जब एक भयानक हमला कश्मीर के पहलगाम में हुआ। टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। तो करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जिसमें 28 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल। इस अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान बैक्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन द रिबेलियन फ्रंट ने ली है। वही रिबेलियन फ्रंट जो आर्टिकल 370 कश्मीर में जब हटा उसके बाद बना। ये सब हुआ जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भारत के 4 दिन के दौरे पर दिल्ली में थे। आज के वीडियो में हम समझेंगे टीआरएस कौन है, इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, अटैक के पीछे क्या मोटिवेशंस हो सकते हैं, जेडी वांस की विजिट का इस सब के बीच में क्या सिग्निफिकेंस है। 22 अप्रैल को पहलगाम के पास बैसारन मीडो में कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने टूरिस्ट पर क्लोज रेंज से फायरिंग करी। टूरिस्ट से उनका नाम पूछा गया और नाम सुनते ही उन पर फायरिंग कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमला कास्ट बैक्ड था, यानी जो हिंदू थे केवल उन्हें ही टारगेट किया गया। पूरे देश से इस समय कश्मीर में टूरिस्ट आए हुए थे। अब तक लगभग 26 लाख टूरिस्ट कश्मीर में आ चुके थे, जिसमें से 23 लाख टूरिस्ट बैसारन मीडो पर जाते ही है। पहलगाम की वो सुंदर पहाड़ी जिसको मिनी सीनापुर भी कहा जाता है, जिसको जाने में 1 घंटे ज्यादा का वक्त लगता है, जहाँ पर घोड़ों से या फिर ट्रैकिंग करके ही पहुंचना होता है। रास्ते में बहुत सुंदर पहाड़ आते हैं, बहुत सुंदर झरने आते हैं। वहां पर टेररिस्ट ने मासूम सिटीजन्स पर हमला किया। ये अटैक रिसेंट ईयर्स में सिविलियंस पर हुआ सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। टीआरएफ ने अटैक की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ये रिएक्शन उनका कश्मीर में आउटसाइडर्स का जो सेटलमेंट हो रहा है उसको लेते हुए है। उनके मुताबिक कश्मीर का जो डेमोग्राफिक रीजन बदल रहा है वो उससे खुश नहीं है। द रेजिस्टेंट फ्रंट पाकिस्तान बैक्ड एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो लश्कर ताइबा का ही एक फ्रंट माना जा रहा है। ये ग्रुप 2019 में जब इंडिया में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ उसके बाद बना, ताकि कश्मीर में मिलिट्री को एक लोकल फेस दिया जा सके। 22 अप्रैल को भी जो अटैक हुआ उसमें वो मिलिटेंट्स फौज की यूनिफॉर्म में आए थे, कुछ मिलिटेंट्स पुलिस की यूनिफॉर्म में भी थे और कुछ कुर्ते पजामे में भी देखे जा रहे थे। ये अटैक 5 से 6 अटैकर्स ने किया, जिनके पास AK-47 गन्स भी मौजूद थी। टेररिस्ट ने अप्रैल के पहले हफ्ते में बैसारन मीडो पर रेकी की। उन्होंने देखा वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है ये हमला उस समय हुआ जिस समय पीएम मोदी सऊदी अरब की विजिट पर गए हुए थे। हालांकि अब वो तत्काल रूप से इंडिया वापस आ चुके हैं और आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर एक हाई लेवल बैठक NSA अजीत डोभाल और बहुत सारे अलग अलग तरह के अधिकारियों के साथ बैठक करी है। साथ ही यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी इस समय इंडिया के दौरे पर हैं। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस 21 अप्रैल को इंडिया पहुंचे। उनका ये 4 दिनों का दौरा था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के साथ ट्रेड और सिक्योरिटीज को लेकर बैठक भी की। उन्होंने डिफेंस और एनर्जी पर भी जोर दिया और इंडिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी पर भी बात करी। अब आप खुद सोचिए, दुनिया के सबसे पावरफुल नेशन का वाइस प्रेसिडेंट जिस समय इंडिया में हो और वहां पर सिक्योरिटी की बात भी हो रही हो, लेकिन एकदम से अटैक कर दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। वांस ने यह भी कहा कि अगर इंडिया और यूएस साथ में सिक्योरिटी जैसी बातें नहीं करते हैं तो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत अंधेरा समय हो सकता है। पहलगाम अटैक के तुरंत बाद वांस ने इस घटना की निंदा की और ये भी कहा कि उनकी संवेदनाएं भारत के लोगों के साथ है। इस अटैक ने भारत की सिक्योरिटी पर काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक वीडियो जो कि वायरल हो रहा है जिसमें इंडियन आर्मी के ही कुछ लोग अगर सिविलियंस के पास जा रहे हैं तो सिविलियंस कैसे रो रहे हैं, देखिए आप वो वीडियो। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए आप लोग हैं? तो आपने देखा किस प्रकार लोग इस वीडियो में दर्दनाक हालत में रो रहे हैं और इंडियन आर्मी को, क्योंकि वो टेररिस्ट फौजी की कपड़ों में ही थे और फौजी को देखकर काफी डर रहे हैं लोग इस समय। कश्मीर के लोकल लोग इस टेररिस्ट अटैक को लेकर काफी गुस्साए हैं क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट कश्मीर के टूरिज्म में पड़ेगा। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में टूरिज्म बेहद ज्यादा बढ़ा था। हर साल 25 से 30 लाख लोग कश्मीर विजिट कर रहे थे, लेकिन अब लोकल्स को डर है कि ये टूरिज्म फिर से इम्पैक्ट होगा और उनकी रोजी रोटी पर फिर से बात आ जाएगी। आपको याद होगा जिस समय डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया दौरा हुआ था उस समय दिल्ली में दंगे हुए थे। उसके बाद आज जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इंडिया में थे, उस दौरान कश्मीर में इतना बड़ा अटैक हुआ
तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी बात बनकर आ सकती है। हालांकि अभी मामला बिल्कुल ताज़ा है, तो इस पर इतनी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। अभी तक हमारे पास जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक 28 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, 17 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं, जो कि कश्मीर के ही अलग अलग हॉस्पिटल्स में है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हो या फिर वहाँ का मेडिकल कॉलेज हो। इसके रिएक्शन पर भारत ने भी अपने ऑपरेशन चालू कर दिए हैं। कश्मीर में सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस और लोकल जो फोर्सेस हैं उनके साथ एक ऑपरेशन चालू हो गया है। ज़्यादा जानकारी के साथ एक बड़ी वीडियो के साथ मैं फिर से लौटूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे टॉपिक्स पर और वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने थॉट्स को कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अगले हफ्ते इस घटना पर फुल एनालिसिस करके एक नई वीडियो के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।